राजा हत्याकांड को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनम को वाराणसी में देखा गया था। ये बड़ी जानकारी चश्मदीद ने राजा के भाई को फोन कर इंफॉर्मेशन दी। दोनों की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। सोनम वाराणसी से गाजीपुर आई हुई थी। दो लोग सोनम को छोड़ने के लिए आए हुए थे। बस स्टैंड पर फोन पर चश्मदीद ने सचिन को ये सारी जानकारी दी है। तो राजा के भाई सचिन को ये जानकारी दी गई है। सोनम वाराणसी में देखी गई थी। फोन पर क्या बातचीत हुई है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। मैं उजाला यादव गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। आप चाहे मेरे से फेस टू वो सोनम जो है, जो गाजीपुर से मिली है, जी जी। वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे दो लड़के ने बैठाया था। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की, लग नहीं रहा था कि ये मर्डर, मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा। जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। वो बैठे हुए थे, वो मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ, वो भी पी रही थी। वो उस टाइप का नहीं लग रहा था कि बनारस में। तो सुना आपने, ये उजाला हैं जो बनारस में जिन्होंने सोनम को देखा था, और वो कह रही हैं, सचिन को क्या बता रही हैं कि मैंने देखा था, दो लोगों के साथ थी और उसको देखकर लग ही नहीं रहा था ये किसी की हत्या करके आ रही है। और वो अब राजा रघुवंशी के भाई सचिन को ये सारी जानकारी दे रही है। और वो जब से देखा था तब से, अब आपने सुना होगा कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोई हत्या करके आया है। वो मैंगो जूस पी रही थी, दो लोग उसके साथ थे, वो बस पे चढ़ रही थी। इतना कि नहीं, कई और खुलासे उजाला ने किए हैं, कई और बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन, है ना? कलेक्ट, वो जो टिकट कलेक्टर टिकट देता है वही है ना? हाँ हाँ। मतलब ये जो यूपी गवर्नमेंट वाली बस थी ना? हाँ हाँ, यूपी गवर्नमेंट वाली बस, वाराणसी से गोरखपुर। लेकिन वो तो अपने गाजीपुर में मिली है ना? वो बस से उतर गई होंगी। अच्छा, नंदगंज में ना? उनके साथ दो लड़के भी थे। दो लड़के थे जिन्होंने बस में बैठाया उनको। हाँ। और वो वहां से चले गए। तो सुना आपने किस तरह से ये बड़े खुलासे जो हैं वो उजाला के द्वारा किए गए हैं। बताया गया कि मैं उसी बस में थी, मैं वहाँ से जा रही थी और बनारस से गाजीपुर तक, ये अब गोरखपुर तक ये बस जाती है। गाजीपुर से पहले जहाँ ढाबा है वहाँ पर वो उतर गई होगी। दो लड़के उसे बस पे बिठाने आए थे। बेहद अब प्रसन्न और खुश नज़र आ रही थी। वो मैंगो जूस पी रही थी। ये तमाम जानकारियाँ साझा हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुनीत, एक बड़ा सवाल कि आखिर अब एक के बाद एक वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने कहीं से देखा था, और देखने के बाद कई बार ये होता है कि इंसान पहचान नहीं पाता है एकदम से, लेकिन जब खबरों में चीज़ें आ जाती है, फोटो दिखाई दे जाती है, तब पता चलता है अरे ये तो वही थी जो हमें नजर आई थी। उजाला भी कुछ इसी तरह की जानकारी दे रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है उजाला ने, क्योंकि बनारस की तो अभी तक जिक्र नहीं हो रहा था, और अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि यदि बनारस बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए तो वहां से खुलासा हो सकता है कि वो कौन दो लोग थे जो सोनम को छोड़ने आए थे। देखिए, शुरुआत से हम भी ये बात कह रहे थे कि सोनम को दो लोगों ने बस में बिठाया था, इस बात की जानकारी आ रही है। तो अब ये पुष्टि हो भी चुकी है कि दो लोगों ने उसे बस में बिठाया था। अब यदि उन दो लोगों की जानकारी चाहिए तो फिर बनारस के बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज खंगालने होंगे, और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जल्द से जल्द ये करना होगा, वरना जो डीवीआर है उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है। डिलीट हो गया तो उसके बाद उन दोनों की पहचान होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में महिला ये भी रिक्वेस्ट कर रही है कि बनारस के बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। दो लोग छोड़ने आए थे, मैंगो जूस पिया था और उसने उसे बस में जाते हुए भी देखा था। सरकारी बस की भी बात बताई है। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और जो महिला है उसने जैसे तैसे कर सचिन
रघुवंशी का नंबर निकाला था और उनसे फ़ोन पर बात की है। हालांकि खुद काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने उसके बाद भी वो तमाम बातें बताई है। देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसा कि वो भी बता रही कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया हो, लेकिन उसके बावजूद वो पहचानी गई, क्योंकि जब तस्वीरें वायरल हुई है सोनम की उसी ब्लैक टी शर्ट में जिसमें वो पहली बार नजर आई थी, तो उसी ब्लैक टी शर्ट में बैठी हुई सोनम की तस्वीर देखने के बाद इस महिला ने उसकी पुष्टि की। बिल्कुल, लेकिन जो एक और नई तस्वीर अभी अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट पूरे की गई, जिसमें साड़ी में सोनम दिखाई दे रही है और राज उसके साथ गए। ये तस्वीर इस वक्त हम अभी दिखा भी रखे हैं। राज के कंधे पर भी किसी का हाथ है, पीला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है। ये कौन है, क्या पता चल पाया है? बिल्कुल, वो सोनम के मामा हैं, उनके साथ में ये तस्वीर ली गई है। दीपावली वाले दिन की ये तस्वीर है और बताया जा रहा है कि जहाँ इनका गोडाउन था, जो हमने दिखाया भी है आज सुबह, वहाँ की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो देखिए 2023 की ये तस्वीर है, 2025 चल रहा है, लगभग 2 साल पुरानी ये तस्वीर बताई जा रही है। तो जिस तरह से सोनम की स्माइल इस फोटो में नजर आ रही है, तो उसको देख के समझा जा सकता है कि शायद वो उस समय भी राज के साथ में रिलेशनशिप में हो।